हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। माय नेम इज यश और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में मार्केट कपलिंग की न्यूज़ की वजह से ये बहुत बार अप लेवल से गिर चुका है और ये बहुत ज़्यादा गिर चुका है अपने हाईएस्ट प्राइस से। अभी 140 के आसपास ये कहीं ट्रेड कर रहा है और आज हम इसका टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का मार्केट कैप 12,1400 करोड़ का है। जो करंट प्राइस है कंपनी का वो 139 का है शेयर प्राइस और स्टॉक पी 26 का चल रहा है अभी। एक बार हम इसके पी को कंपेयर कर लेते हैं पास्ट ईयर्स के पी से, मीडियन पी से। यहाँ पर 5 ईयर्स का जो मीडियन पी है कंपनी का वो 42 का है और कंपनी अभी 26 पर चल रही है, मतलब अंडरवैल्यूड है 5 ईयर्स के अकॉर्डिंग। 3 ईयर्स के अकॉर्डिंग जो मीडियन पी है वो 40 का है और कंपनी अभी 26 पर चल रही है। यहाँ से भी हमें यही पता चलता है कि कंपनी अंडरवैल्यूड है। 10 ईयर्स के अकॉर्डिंग भी कंपनी अंडरवैल्यूड दिख रही है। यहाँ पर 40 का है पी मीडियन और जो करंट पी है वो 26 का है। हम एक बार रिजल्ट्स देख लेते हैं कंपनी के। रिजल्ट्स, कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, अच्छी पेस से ग्रो कर रही है और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है इनका वो भी इम्प्रूव हुआ है। यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है कंपनी का, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। रिवेन्यू से ज़्यादा फास्ट इनका नेट प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हमें सेम चीज़ देखने को मिल रही है। यहाँ पर सेल्स अच्छे पेस से ग्रो कर रही है और नेट प्रॉफिट भी अच्छे पेस से ग्रो कर रहा है। बैलेंस शीट में देखें तो रिजर्व्स जो है वो 3 टाइम्स हो गए हैं। 6 ईयर्स में 3 टाइम्स होना बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर इनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो लगातार ग्रो कर रही हैं कंपनी की। और एक जो सबसे अच्छी बात है इस कंपनी में वो है बोरोइंग्स कंपनी में बिल्कुल ना के बराबर हैं, बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पर 6 करोड़ की बोरोइंग्स दिख रही है सिर्फ, तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है बोरोइंग्स इनके पास। और कैश देखिए, कैश अच्छा खासा कैश है कंपनी के पास, 113 करोड़ का कैश है। यहाँ पर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पब्लिक के पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा होल्डिंग इंक्रीज़ हो गई थी पब्लिक के पास। यहाँ पर 61% हो गई थी और अभी धीरे धीरे कर कम हो गई है। अभी कितनी होल्डिंग है पब्लिक के पास? अभी 39% होल्डिंग पब्लिक के पास है और बाकी 61% स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में इन्वेस्टर्स को, रिटेल पब्लिक को खासकर यही बोलकर डराया जाता है कि ये कंपनी की मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पर और कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे, बाकी कॉम्पिटिटर्स। अभी इस कंपनी के पास 85% मार्केट शेयर है। जो एनर्जी एक्सचेंज में इनका जो मेन बिजनेस है उसमें 85% मार्केट शेयर है टोटल मार्केट का। और यहाँ पर जैसी बाकी कंपनीज आती हैं तो इसका जो बिजनेस है वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है। ऐसा तो मारुति का भी जो बिजनेस था इंडिया में वो कार्स के बिजनेस में बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर था इनका भी। पर क्या मारुति ख़त्म हो गई आज? तो ऐसा नहीं होता है कि कंपनी ही ख़त्म हो जाएगी। ये सब चीज़ें जो कही जाती हैं ये सब ऑपरेटर्स सिर्फ इन्वेस्टर्स को ट्रैप करना चाहते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स को मेनली सिर्फ ट्रैप करने के लिए ये सब चीज़ें बोली जाती हैं न्यूज़ में। और यहाँ पर मुझे लगता है कि ये एक राइट वैल्यूएशन पर चल रही है ये कंपनी। अभी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रही है कंपनी। यहाँ पर कंपनी लगातार एक अच्छी पेस से ग्रो कर रही है और यहाँ पर कंपनी ने जो अभी मैनेजमेंट है इनकी वो भी बहुत अच्छे से कंपनी को चलाना जानती है। तो मुझे नहीं लगता ये सब चीज़ें कंपनी को इफेक्ट करेंगी। थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है पर इसके शेयर प्राइस में तो 50% का इफेक्ट हो गया है, डायरेक्ट 50% से गिर गया है इनका प्राइस। तो यहाँ पर कंपनी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं टेक्निकल एनालिसिस के साथ। इसके चार्ट में हमें पता चलता है कि कंपनी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। इसका शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन है। यहाँ से गिरना शुरू हुई थी कंपनी, उसके बाद यहाँ पर
320 से गिरना शुरू हुई थी कंपनी और उसके बाद 120 पर आ गई और उसके बाद 240 पर गई और अभी 139 पर ट्रेड कर रही है कंपनी। यहाँ पर एक शार्प फॉल आया है। शार्प फॉल का रीज़न वही, ये कंपनी बार बार अपने हाई से गिरती है तो एक ही रीज़न, हमेशा इसमें एक ही रीज़न दिया जाता है कि मार्केट कपलिंग की न्यूज़ का रीज़न दिया जाता है। देखिए मार्केट कपलिंग से उतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा कंपनी को। हम इसका शेयर प्राइस 139 का हो गया है और यहाँ पर हमें यहाँ पर इसके 2 टारगेट्स नज़र आते हैं। देखिए जो ये फर्स्ट टारगेट है, जो मैंने फर्स्ट लाइन लगाई है, ये यहाँ पर बार बार इसने रेजिस्टेंस लिया है इसी लाइन पर और यहाँ पर सपोर्ट भी लिया है 2 बार। तो यही हमारा फर्स्ट टारगेट नज़र आता है इसमें, जो कि है 19% दूर है फर्स्ट टारगेट यहाँ से। और जो सेकंड टारगेट मैंने लिया है वो यहाँ पर इसने सपोर्ट भी लिया है बार बार इस टारगेट पर और यहाँ पर रेजिस्टेंस भी लिया है इसी टारगेट पर। तो ये हमारा सेकंड टारगेट नज़र आता है यहाँ पर। और यहाँ से कितना दूर है ये, यहाँ से 53% दूर है और ये मुझे लगता है विद इन 1 ईयर ये टारगेट अचीव हो जाएगा कंपनी का। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।